हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? होप आप सब अच्छे हैं, अपनी स्टडीज़ में लग चुके हैं। अपनी प्लस टू की स्टडीज़ टाइमली आपने स्टार्ट कर दी है। अगर फिर भी नहीं की तो प्लीज़ साइड बाय साइड अपना डेली का कंसेप्ट लेके चलिए, जिससे आगे आने वाले टाइम पे आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। एक्चुअली क्या होता है, हम अपनी स्टडीज़ को एक बर्डन समझ के करते हैं। उसको स्मूथली टाइम बाय टाइम आप उसको अच्छे से स्टडी करेंगे तो लास्ट में आपको आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो जिसने स्टडी स्टार्ट कर दी है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं की तो प्लीज अपनी स्टडीज साइड बाय साइड स्टार्ट करिए। इसको एक सिंपल सी चीज मत समझिए, इसको एक इम्पॉर्टेंस चीज लेके चलिए कि हमारे बोर्ड्स हैं तो हमने इसको अच्छे से टॉपिक्स को डेली रूटीन वाइज कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके चलना ही है। अपना टारगेट लेके चलिए कि पर्टिकुलर डे वाइज आपने क्या यूनिट और क्या क्या चीजों को फिनिश करके चलना है, जिससे वीक के लास्ट में आप एक वन डे दे सके जिसमें आप अपना पूरा रिवीजन का शेड्यूल बना के चलें। ठीक है, तो हम बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। सबसे पहले हम टॉपिक करने जा रहे हैं मैनेजमेंट एज साइंस। देखो, हमने लास्ट टाइम भी करा मैनेजमेंट क्या चीज होती है। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, हमने पढ़ा किसी चीज को प्लान करने का, कंट्रोल करने का, ड्राफ्टिंग करने का, सॉरी डायरेक्टिंग करने का, स्टाफिंग करने का, ऑर्गेनाइजिंग करने का। ये सबका एक क्या है? एक प्रोसेस है। तो अगर हम अच्छे से प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, मैनेजमेंट जो है वो फ्रूटफुल रहेगी। हमारा जो मैनेजमेंट का पर्पज है, वो टारगेट जो है, हम उसको इजिली अच्छे से अचीव कर पाएंगे। अब नेक्स्ट वे में हम कह रहे हैं कि मैनेजमेंट को हम साइंस पढ़ रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि ये साइंस है, कई लोग बोलते हैं कि बिल्कुल भी साइंस नहीं है, कई लोग बोलते हैं ये इनएग्जैक्ट और इनएरेक्ट साइंस है, या कई लोग इसको अप्लाइड और सॉफ्ट साइंस बोलते हैं। तो कैसे वो बोलते हैं, देखो हम इस चीज को क्लियर करके चलते हैं। तो सबसे पहले देखो, साइंस क्या चीज होती है? साइंस क्या चीज है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रुथ। वो हमारा क्या है? साइंस है। सपोज करो, अगर हम कोई इंजीनियर कर रहे हैं, कोई डॉक्टरी की कोई भी स्टडी कर रहे हैं, तो हम जब तक पढ़ रहे हैं उस कोर्स को, तो तब तक वो क्या कहलाएगी? हमारी साइंस कहलाएगी। जब तक हम पढ़ रहे हैं किसी चीज को तब तक वो साइंस कहलाएगी। हम रूल्स रेगुलेशंस देखते हैं कि किसी चीज को अप्लाई करने की क्या है। तो इन द सेम वे हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के भी कुछ रूल्स है, बिजनेस के भी कुछ रूल्स है, अकाउंटेंसी के भी कुछ रूल है। आपने वो 3 रूल्स पढ़े थे +1 में, जिसमें हमने पर्सनल, रियल और नॉमिनल रूल पढ़ा था। तो मोस्टली जितना भी हमारा अकाउंट है वो सारा उन 3 रूलों के ऊपर ही काम करता है, सारा उन्हीं के ऊपर ही डिपेंड है। चाहे वो हम अपने इंडिया में लगा के चले, चाहे आउट ऑफ द इंडिया लगा के चले, पूरे वर्ल्ड में वो चीज एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि वो रूल्स टारगेट सेट करे गए हैं कि जिसको फॉलो करके ही हमने आगे कंटिन्यू करना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो भी एक क्या है? वो भी एक साइंस है। क्यों? क्योंकि हमें जो भी चीज करनी है वो प्रोसीजर में चलना है। अब हमने एक कहा था मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ, सबसे पहले प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग किया, स्टाफिंग किया, डायरेक्टिंग करा, फिर लास्ट में हमने आके कंट्रोलिंग किया। तो ये सीरियल मैटर में किया ना, क्योंकि एक के ऊपर ही दूसरी डिपेंड है। अगर प्लानिंग अच्छी होगी तो ऑर्गेनाइजिंग अच्छी होगी, ऑर्गेनाइजिंग अच्छी होगी तो स्टाफिंग अच्छी होगी, और डायरेक्टिंग एंड इन द सेम वे कंट्रोलिंग टेक प्लेस। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हम क्या कह रहे हैं, मैनेजमेंट को साइंस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सर्टेन रूल्स हैं हमारे को, जो हमने अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए, कॉमर्स करने के लिए उसको फॉलो करके चलना है। अब दूसरी साइड पे इसको सॉफ्ट साइंस इसलिए कहा जाता है कि कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि हमें कुछ रूल्स रेगुलेशन को मॉडिफाई करना पड़ता है, या कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ती है जब हमारे रूल्स रिजिड नहीं कहलाते। तो इसीलिए उस सिचुएशन में हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम सॉफ्ट साइंस बोलते हैं, इसको हम अप्लाइड साइंस बोलते हैं, इन एग्जैक्ट साइंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उस सिचुएशन में हमें कहीं ना कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको पहले तो ये लेके चलेंगे कि मैनेजमेंट एज साइंस, इसकी टेस्टिंग करेंगे।
सबसे पहला पॉइंट है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। नॉर्मल सी बात है, हम कोई भी चीज कर रहे हैं, सपोज हम कोई सीए कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहे हैं, लॉयर का कर रहे हैं, डॉक्टर का कर रहे हैं या इंजीनियरिंग का कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको करने का एक पर्टिकुलर वे दिया गया है कि आपको पहले क्या क्वालिफिकेशन गेन करनी है, उसके बाद आपको ये स्टेप फॉलो करना है, फिर ये वाला पेपर क्लियर करना है। कहने का मतलब है प्रॉपर एक लाइन वाइज लाइन रूल बना दिए गए हैं कि एक को छोड़ के, अब सपोज हमारी +2 कवर नहीं है तो क्या हम आगे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ये स्टेप बने हुए हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया, हमारे को ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज में हमारे पास यही आएगा कि किसी चीज को करने के लिए हमारे पास जितने रूल्स हैं, वैसे ही मैनेजमेंट को करने के लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई गई हैं और जिनको हमें फॉलो करना ही करना पड़ता है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। अब ये क्या कहता है, ये टेस्टिंग का पॉइंट ये चीज ये कहता है कि बहुत रिसर्चर्स ने, बहुत साइंटिस्ट ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया, इसको अच्छे से स्टडी किया किसी को एक्सप्लेन करने से पहले। कहने का मतलब है वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज पे एक्सपेरिमेंट करते गए, उनके बेसिस पे ही उन्होंने ये क्या बताया है कि जो मैनेजमेंट है वो हम एज अ साइंस ट्रीट कर सकते हैं। यूनिवर्सल वैलिडिटी, अभी से मैंने कम से कम 2 से 3 बार इस चीज को एक बार रिवाइज कर हमने कर लिया है कि जो यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब है, सिर्फ ये हमारे इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो सेम चलता है। ठीक है, तो ये हमारी वैलिडिटी यहाँ से प्रूव हो गई है। अब कंक्लूजन में हमारे को ये पता चल रहा है कि इसको हम एग्जैक्ट साइंस ना मानकर, हम इसको परफेक्ट साइंस ना मानकर, हम इसको अप्लाइड और इन एग्जैक्ट और इसको सॉफ्ट साइंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें कई बार चेंजेस लेके आने पड़ते हैं, हमें चेंजेस इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं। तो जब चेंजेस इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारे जो रूल्स हैं वो रिजिड, हमारे जो है वो रिजिड हो जाएंगे। तो इसी सिचुएशन में हम इसको क्या कहेंगे? इन एग्जैक्ट साइंस कहेंगे। और रिजिडिटी, सॉरी मैंने बोला रिजिड नहीं होते, ये पॉइंट आएगा कि ये चीज रिजिड नहीं है। तो इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इसको कहीं कहीं सिचुएशन पे परफेक्ट साइंस नहीं बोलते हैं। अब हम इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं, मैनेजमेंट एज आर्ट करने जा रहे हैं। अभी हमने करा मैनेजमेंट एंड साइंस, अब हम करेंगे मैनेजमेंट एज आर्ट करेंगे। अब सबसे पहले हमारे को आर्ट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि आर्ट क्या चीज है। देखो, आपको यहीं से मैं साइंस और आर्ट का मीनिंग कंफ्यूजन को है जो वो क्लियर करेंगे। तो साइंस का क्या मतलब है? जब तक एक बच्चा या कोई भी किसी की थियोरेटिकल नॉलेज गेन कर रहा है, तब तक वो क्या कहलाता है? तब तक वो नॉलेज जो है वो साइंस कहलाती है। जब वो थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो वो हमारी आर्ट कहलाती है। अब समझ आया डिफरेंस? समझ आया? दोनों का मीनिंग क्लियर हुआ कि साइंस एक तब तक रहेगी जब तक हमारे पास उसके बारे में थियोरेटिकल नॉलेज है। वो आर्ट तब कहलाएगी जब हमने उस थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज में, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में हमने कन्वर्ट कर दिया, तब वो कहलाएगी आर्ट। सपोज अगर कोई भी एक डॉक्टर की स्टडी कर रहा है, कोई एमबीबीएस कर रहा है, तो जब तक वो पढ़ रहा है, जब तक वो उसकी नॉलेज गेन कर रहा है, तब तक वो डॉक्टर नहीं कहलाएगा। तब तक वो चीज जो है वो हमारी साइंस कहलाएगी, क्योंकि अभी तक वो प्रैक्टिकल नॉलेज अभी तक उसने नहीं ली है, अभी वो थियोरेटिकल पोर्शन पे है। जब वो पेशेंट को ट्रीट करने लग जाएगा, जब वो किसी इंटर्नशिप में आएगा या उसके बाद अपना खुद का हॉस्पिटल ऑपरेट करेगा, तो तब वो जो चीज कहलाएगी वो आर्ट कहलाएगी, उसको हम कला बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जब उसके पास इतनी नॉलेज है कि वो थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके आएगा, तो वो चीज क्या कहलाई जाएगी? वो चीज कहलाई जाएगी हमारी आर्ट कहलाई जाएगी। सपोज कोई सीए भी है, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है, तो कुछ टाइम के लिए इंटर्नशिप लेता है या वो किसी मैनेजर के अंडर वर्क करेगा, या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी किसी के अंडर करेगा। मतलब वो इसलिए करेगा कि जितनी भी उसकी थियोरेटिकल नॉलेज है उसको वो अच्छे से प्रैक्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, उसको अच्छे से जो भी चीज उसकी समझ है उसको वो प्रैक्टिकल फॉर्म में कर सके। तो तब वो उसकी क्या कहलाई जाएगी? आर्ट कहलाई जाएगी, जिसको हम हिंदी में कला बोलेंगे। तो इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे?
देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैनेजमेंट एज साइंस, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा, इट रेफर्स टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली। कहने का क्या मतलब है, किसी भी चीज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना, जितनी भी हमारे पास थियोरेटिकल नॉलेज है और उस थियोरेटिकल नॉलेज को हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की फॉर्म में लेके आना है, कन्वर्ट करना है और स्किलफुली करना है, अच्छे से करना है, विदाउट वेस्टेज करना है, विदाउट किसी चीज को हार्म पहुंचाए कोई भी चीज करनी है, तो वो कहलाएगी मैनेजमेंट एज आर्ट कहलाएगी। अब इसकी टेस्टिंग का क्या रूल है, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, नॉर्मल सी बात है, प्रैक्टिकल फॉर्म को कन्वर्ट करने से पहले उसके अंदर थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, उसके अंदर कंसेप्ट, हर चीज की एक इमेज होनी चाहिए, पिक्चर फॉर्म होनी चाहिए कि किसको उसने कैसे आगे प्रैक्टिकल फॉर्म में करना है। तो क्या है, एग्जिस्टेंस थियोरेटिकल नॉलेज का होना अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, नॉर्मल सी बात है, जितना ज्यादा हम किसी चीज को प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा क्रिएटिविटी भी इंक्रीज होगी और उतनी ही ज्यादा हमारे को परफेक्शन भी मिलेगी। सपोज आपको कहा जाए कि किचन में जाके कुछ भी बनाने के लिए आप उसको यूं ही फॉर्मेलिटी करके आ जाओगे, बट वही चीज आपकी मॉम को या कोई एक्सपर्ट को वो चीज कही जाए तो वो उस चीज को पूरी परफेक्शन से ही यूटिलाइज करेगी, विदाउट वेस्टेज करेगी। क्यों? क्योंकि उसको उस चीज के बारे में नॉलेज है, उसको पता है कि क्या चीज है, हमें किस तरह से उसको करना है, नीचे नहीं गिरने देना किसी चीज को, या किसी चीज को वेस्ट नहीं करना। एक सपोज करो उनके पास एक कॉलीफ्लावर का एक फ्लावर ही है, तो वो उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, उसको मतलब डिनर भी हो गया, लंच भी हो गया, मतलब हर चीज में उसको प्रॉपर यूटिलाइज करके चलेंगे। और हम लोग को अगर बोला जाए या आप लोगों को ये चीज बोला जाए तो आप आधे से ज्यादा रिसोर्स को क्या है, वेस्ट कर दोगे। तो क्यों? क्योंकि वो उस चीज में परफेक्ट है बट हम उस चीज में परफेक्शन नहीं है। उसके बाद है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इसमें क्या है कि हर किसी का तरीका जो है वो सेम नहीं है, हर किसी का जो तरीका है वो किसी चीज को करने का सेम नहीं है, डिफरेंट है। मैं पढ़ा रही हूँ, टॉपिक यही कंप्लीट करा रही हूँ, हो सकता है आपको बहुत अच्छा समझ आ रहा है, हो सकता है कि दूसरे टीचर के कंपेयर में आपको मेरा कुछ पोर्शन कम लग रहा है। तो कहने का क्या मतलब है, हर चीज को करने का तरीका सेम नहीं होता, उसमें डिफरेंस आता ही आता है। तो इसीलिए इसने क्या कहा है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। ये हम अपने पर्सनल फॉर्म में कर रहे हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्रिएटिविटी कर रहे हैं। अब सपोज कोई दो डॉक्टर हैं, दोनों ने इकट्ठे एमबीबीएस करी है, बट दोनों ने हॉस्पिटल ऑपरेट करे हैं, एक का काम है वो इतना अच्छा है और दूसरे के पास कोई पेशेंट ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो उसमें इतना परफेक्शन हो चुका है, इतना परफेक्ट हो चुका है कि उसको हर चीज की नॉलेज है, उसने अपनी एक रेपुटेशन क्रिएट करी है सबके सामने कि नहीं, ही और शी विल गिव हिज बेस्ट। सो यही चीज हमारे अंदर भी आनी चाहिए। सिर्फ एक थियोरेटिकल नॉलेज ही कुछ नहीं होती, हमारे को प्रैक्टिकल फॉर्म में हर चीज को, हर थियोरेटिकल पोर्शन को प्रैक्टिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं वो मैनेजमेंट एज प्रोफेशन करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम देख रहे हैं मैनेजमेंट एज साइंस पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट एज आर्ट पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट एज प्रोफेशन क्या चीज होता है? प्रोफेशन एक ऐसी चीज है कि हमारे पास उस चीज की, उस काम को करने की स्पेशल नॉलेज भी है, स्पेशल स्किल्स भी हैं। हर किसी के पास ये चीज नहीं होती। तो अब हम इसको डीपली पढ़ेंगे कि क्या है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, क्या है। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम अर्निंग करते हैं, जिसमें हम कुछ भी इन्वॉल्व होते हैं और कंडक्टिंग पर्सन्स करते हैं जिनके पास स्पेशल नॉलेज होती है, स्किल्स होती हैं, ताकि वो टू सर्व द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग तरीके से उनका फायदा उठा सके या फायदा करवा सकें। जैसे अब डॉक्टर्स हैं, क्या हर कोई डॉक्टर बन सकता है? नहीं, उसके लिए प्रॉपर उनको एक सर्टिफिकेट चाहिए, उनको प्रॉपर डिग्री चाहिए, उनको प्रॉपर उसी मेडिकल इंस्टीट्यूट से वो चीज करनी पड़ेगी, तभी जाके उसको वो पर्टिकुलर डिग्री मिलेगी। अब सपोज करो कि एक पढ़ाना भी एक टीचिंग भी एक स्किल है,
अब उसके लिए भी हमारे पास स्पेशल डिग्रीज होनी जरूरी है। अगर वो डिग्रीज नहीं है तो क्या हम गुड टीचर में कन्वर्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो अब इसको डीपली इसकी टेस्टिंग पढ़ेंगे, इससे आपको मीनिंग में भी काफी फर्क पड़ेगा। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, रिस्ट्रिक्टेड का क्या मतलब है? रिस्ट्रिक्शंस है एंट्री में, कि हर कोई आके इस प्रोफेशन के अंदर नहीं। अब देखो, अर्निंग इसमें भी हो रही है और अर्निंग उसमें भी हो रही है। हो सकता है कि उसमें इससे ज्यादा अच्छी अर्निंग हो रही हो सकता है बाकी के बिजनेस में इससे ज्यादा, बट ये जो प्रोफेशन है ना, ये स्पेशल उनके लिए होता है जिनके पास पर्टिकुलर डिग्रीज होती हैं, पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, और उन्होंने पर्टिकुलर उसी इंस्टीट्यूट से उस चीज को गेन किया होता है। तो हर कोई आके यहाँ पर नहीं प्रोफेशन के अंदर इंक्लूड हो सकता। इसके लिए रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज हैं, जिनके पास वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स डिग्रीज हैं वो ही इस प्रोफेशन के अंदर आएंगे, अदरवाइज कोई नहीं आएगा। प्रोफेशनल एसोसिएशन, अब इन डिग्रीज को भी प्राप्त करने के लिए या इन डिग्रीज को ऑब्टेन करने के लिए भी पर्टिकुलर हमारे कॉलेजेस बने हुए हैं। जैसे आप ये देखो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनी हुई है लॉयर्स के लिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनी हुई है हमारे डॉक्टर्स के लिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने हुए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये चीजें कहीं से भी नहीं होती, पर्टिकुलर प्रोफेशनल एसोसिएशन से ही ये चीज हम ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब इस प्रोफेशन को करने के लिए हमारे पास जो नॉलेज है ना, वो भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी खासी बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जिस नॉलेज को हम प्रैक्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। फिर है सर्विस मोटिव। अब इस प्रोफेशन का मेन जो पार्ट है वो प्रॉफिट अर्न करना तो है ही है, साइड बाय साइड इसका दूसरा मोटिव क्या है? टू सर्व द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ताकि जितने भी हम सोसाइटी हैं उनको हर चीज बेस्ट वे में प्रोवाइड करा सकें। उसके बाद है कोड ऑफ कंडक्ट। अब कोड ऑफ कंडक्ट में हमारे पास क्या आ जाता है? इसमें हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं कि इसको प्रोफेशन को करने के लिए हमारे पास पर्टिकुलर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि जिनको फॉलो करना ही पड़ेगा। अब आप एकदम से ही डॉक्टर की पढ़ाई करके आए हैं, क्या एकदम से ही आप अपने किसी कॉलेज में आप किसी भी हॉस्पिटल को या किसी भी क्लिनिक को ऑपरेट कर सकते हो? नहीं, उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं कि पर्टिकुलर पहले थियोरेटिकल नॉलेज गेन करने के बाद आपको किसी के अंडर काम करना पड़ेगा, वहां से अच्छी खासी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। फिर जो वहां से आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, उसके बेसिस पे आप अपना क्लिनिक अपना कहीं पे कुछ भी ऑपरेट कर सकते हो। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, जो कि हम फिनिश कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा। आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप ज्यादा से ज्यादा मुझे बताइएगा, हम मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे। थैंक यू।